जैसा सोचा था सब वैसे ही हो रहा है। आखिर में छोटी पत्नी नहीं, यही वो कोठी पहनूंगी जिसे पति बाबू ने खास सिलवाया है स्वागत समारोह के लिए। और विद्यालय में अव्वल आया देखकर न गर्व भी होगा मुझ पर पति बाबू को। एक बार इसे पहनकर देखती हूँ। हाँ, इस कोटी को इसे पहनकर मैं वाइसरॉय जनरल का स्वागत करने मंच पर जाऊंगी। इसे चलकर वाइसरॉय के पास जाऊंगी और उसी वक्त ये डोरी खींच दूंगी। अगले ही पल ऐसा धमाका होगा, वाइसरॉय जनरल मारा जाएगा और मैं अपने देश पर कुर्बान हो जाऊंगी। गोंदता, सबसे चुपकर अच्छे से कोटी सिल रहे दर्जी बाबू। अब तू भी अच्छे से सारे पाठ याद कर ले बॉन्दिता। हर हाल में विद्यालय की परीक्षा में तुझे ये बनाना बॉन्दिता। देखता हूँ गोंदता की पढ़ाई कैसी चल रही है। कहीं उसे मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। ये फुरफुर तो मुझे सावधान करने वाला गुपचुप इशारा है। इसका मतलब कोई आ रहा है यहाँ। क्या कर रहे हो बिहारी? पति बाबू, अरे जल्दी उठिए, उठिए ना। वो हमारे कुछ ही नहीं। मतलब ये आवाज क्या है? अरे जल्दी से छुपिए अंदर। अरे क्यों लेके? आपको हाथ साफ करने होंगे। हाथ साफ? मेरे तो हाथ साफ ही है। अरे मेरे तो हाथ साफ ही है। हाँ, वो बगीचे से मेढक आ गया था हवेली में, भरा रहा था। बगीचे से मेढक आ गया था हवेली में, यहाँ ऊपर। अरे आप अगर हाथ साफ करेंगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा ना। हाँ, अच्छा, तो जल्दी जाइए, अंदर जाइए, अंदर अरे जाइए। लेकिन और तुम उसे कैसे भगा रहे थे? वो मालिक क्या है ना कि जब हम मेढक जी की भाषा में बात करेंगे ना तब वो हमारी बात समझेंगे ना मेढक जी। और जब तक मैं ना कहूँ तो आप हाथ धोते रहिए। क्या पढ़ रही हो गोंदता? जरा देखूं। पति बाबू, वो देखिए वहाँ क्या हो रहा है।
मैं तो पढ़ाई कर रही थी और ये मैं तो मजाक कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी तो ये धागे का रील तुम्हारे कपड़ों से कैसे गिरा बंद था? कुछ छिपा रही हो मुझसे बॉन्दिता, बताओ ये धागे का रील तुम्हारे पास क्या कर रहा था बॉन्दिता? इस डोरी से जुड़ी ये बम की तार तो दिखाई दे रही है। मुझे जल्द से जल्दी से सी देना होगा। किसी को जरा सा भी संदेह नहीं हो सकता कि इस कोठी में मैंने बम छुपाया है। नहीं नहीं, मुझसे क्या छिपा रही हो बॉन्दिता? बताओ। हाँ, छिपा रही हूँ पति बाबू। हाँ? इस बार कुछ ऐसा करने वाली हूँ आपके लिए जिसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप। ऐसा क्या करने वाली हो तुम बॉन्दिता? अभी बता दिया तो आश्चर्य में पड़ेंगे क्या आप? नहीं हाँ। देखो बॉन्दिता, प्लीज ऐसा कुछ मत करना ना जिससे फिर कोई मत कीजिए पति बाबू। अब की बार आपको परेशान नहीं करूंगी मैं। इसे देखकर अच्छा लगेगा आपको, गर्व होगा मुझ पर। बस ये समझ लीजिए कि आपने जो सपना देखा है मुझे बैरिस्टर बाबू बनाने का, उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ मैं। हाँ। फिर तो इसका बेसब्री से इंतजार है मुझे बॉन्दिता। वो थोड़ी सर्दी लग गई है शायद। ठीक है। वैसे छींक आने के बाद आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो कहिए ना। गॉड ब्लेस यू बॉन्दिता। अब जाइए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जाइए। गर्म पानी पी लेना। अब मैं भिजवाता हूँ दूध। फल बज गए। हाँ, अभी तो संभाल लिया मैंने, पर अभी विद्यालय जाने का समय हो रहा है। बहुरानी जी, आप विद्यालय जाएंगी तो दर्जी जी यहाँ पर कैसे होगा सब कुछ? मुझे जाना ही पड़ेगा कोई नहीं दीदी। आज परीक्षा है और उसमें अव्वल आना है मुझे। अगर वाइसरॉय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में ही न जा पाऊँ तो कोटी कहाँ पहनूंगी? हाँ, आपकी बात सही है। हाँ। आप विद्यालय जाइएगा और बहुत अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। अव्वल नंबर से आना महारानी जी। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं और बिहारी है ना यहाँ, दर्जी जी की रखवाली करेंगे। आप जाइए। अरे मैं तो भूल ही गई कि दर्जी बाबू तो अंदर ही है। छोटी मालकिन, दरवाजा खोलिए।
अब एकदम अच्छे से कोटी सिल देना, एकदम हूबहू। बॉन्दिता ने खुद कहा कि बैरिस्टर बाबू बनने की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। पता नहीं मुझे आश्चर्यचकित कैसे करेगी। क्या करेगी बॉन्दिता? जो भी हो, जैसे भी करे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार बॉन्दिता ने पढ़ाई की गंभीरता को समझा। अब मुझे विश्वास है कि डलहौजी वाले बोर्डिंग स्कूल का इंटरव्यू अच्छे से देगी बॉन्दिता। हेलो। हेलो, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी बोल रहा हूँ सर। हेलो मिस्टर अनिरुद्ध। मैंने आपसे कहा था बॉन्दिता अभी बोर्डिंग स्कूल के लिए तैयार नहीं है। याद है मुझे, पर सर मेरा विश्वास कीजिए, बॉन्दिता ऐसी छात्र है जो आपके स्कूल के नाम को और रोशन करेगी। मेरा आग्रह है सर आपसे, प्लीज बॉन्दिता को एक और मौका दीजिए। वन मोर चांस प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सर। सर पिछली बार कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी जिसके कारण बॉन्दिता घबरा गई थी, कुछ बोल नहीं पाई बस। पर इस बार सब अच्छा है सर। एवरीथिंग इज टोटली गुड। और बॉन्दिता बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रही है और वो आपका इंटरव्यू देगी सर अच्छे से। बस एक और मौका दीजिए प्लीज। आपकी जिद और विश्वास को देखकर मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ मिसेस बॉन्दिता रॉय चौधरी को। मैं इंटरव्यू लेने के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर अनिरुद्ध, लेकिन एक बात और जी। कल अगर आपकी पत्नी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाती तो उन्हें कल ही मेरे साथ डलहौजी आना होगा। हेलो हेलो, मिस्टर अनिरुद्ध, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना मिस्टर अनिरुद्ध? हाँ सर। देखिए, आप इसके लिए तैयार हैं ना? हाँ सर, मैं कल ही भेज दूंगा बॉन्दिता को आपके साथ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तुम कल ही चली जाओगी, ये सोचकर दुख हो रहा है बॉन्दिता, पर खुशी भी बहुत हो रही है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हो। मैंने कोई गलती कर दी, नहीं निकालनी चाहिए थी किताबें। अब आप डांटेंगे मुझे बैरिस्टर बाबू। अरे पति बाबू, नकल में भी अकल होनी चाहिए। खुशो बोले के दुश्मन। बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू। स्कूल जाने वाली बॉन्दिता अंग्रेजी बोलने लगी है। मैं बनूंगी बैरिस्टर बाबू। जरूरत पड़ी तो ना सोऊंगी ना खाऊंगी, मैं बैरिस्टर बाबू बनकर दिखाऊंगी मैं आपको। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। ये खबर अपने तक नहीं रख सकता मैं।
कोशिश करूंगा। अब हाँ, लग तो रहा है थोड़ा सा रह लूंगा चुप, लेकिन पूरा तो चुप रहोगे ना बट्टू? पक्का चुप रहोगे ना बट्टू? होठ चिपक गए हैं मेरे। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे मोदी। परीक्षा में पूरे विद्यालय में अव्वल आई हैं आप, तो भी आप अकेले विद्यार्थी हो जिसे मौका मिला है वाइसरॉय का स्वागत करने का। पर आप ये बात खुशी के मारे सबको बताने की जगह दादा को और घर पर किसी को क्यों नहीं बताना चाहती है? बताने में ज्यादा मजा है करके दिखाने में? बोलो छोटे जमींदार बाबू, जब मैं अचानक मंच पे जाऊंगी स्वागत करने वाइसरॉय जनरल बाबू का, तो पति बाबू को गर्व होगा ना मुझ पर। बस अपने लिए वही गर्व देखना चाहती हूँ पति बाबू की आंखों में। और मोदी, मैं आपको और दादा को पहले जैसा खुश देखना चाहता हूँ। उसके लिए आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। अब तक दर्जी बाबू ने कोठी तैयार कर दी होगी। जल्दी से जाकर मेरी वाली कोठी को पति बाबू की बनवाई कोठी से बदल देती हूँ। चलो बट्टू। बस भी आखिरी टाका, फिर कोठी तैयार हो जाएगी। इस डोरी से जुड़ी ये बम की तार पूरी तरह चिप गई है। मनोरमा, तुम यहाँ कुछ काम था? क्या छुपा रही? कोठी बन गई। अरे दिखाओ, देखूं तो सही। अब देखूं तो सही, मैंने ही तो बनवाई है। दिखाओ। कहीं अनिरुद्ध को ये ना पता चल जाए कि कोठी में बम छुपाया है मैंने। ये देखिए कोयली दीदी, कैसे ही बनी है ना ये कोठी, जैसे पति बाबू ने बनवाई है छोटी पत्नी के लिए। बहुत अच्छा काम किया आपने, भारी बाबू ने और दर्जी बाबू ने। भवरानी जी, आपको और छोटे मालिक को मिलवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जल्दी से जाकर मेरी वाली कोठी को पति बाबू की बनवाई कोठी से बदल देती हूँ। फिर मैं पहनूंगी पति बाबू वाली छोटी पत्नी की कोठी, क्योंकि पति बाबू की बनवाई कोठी पर सिर्फ बौंदता का हक है।